एक ऐसी किताब जहां पर एनसीईआरटी रेशनलाइज सिलेबस दे रखा हो, सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हो और सारे टॉपिक्स के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गिवन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस गिवन हो और इवन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और दीक्षा के सारे क्वेश्चंस आपके पास दे रखा हो। साथ में टॉपर्स का कॉर्नर भी गिवन हो जहां से आप अपने आप को और बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो कि सही आंसर लिखने का तरीका क्या हो। और उसके बाद यूनिट वाइज वर्कशीट दे रखा हो जो 2 पार्ट में हो, मीडियम और हार्ड पार्ट में हो, और यह एज पर सीबीएसई करिकुलम हो। और उसके साथ साथ हर चैप्टर के शुरुआत में एक क्यूआर कोड दे रखा हो जिसे स्कैन करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स का शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह। बीके सर टॉक्स पे एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। आज के इस वीडियो में आपको बी फॉर बॉम्बे, के फॉर कुमार, बीके 15 न्यूमरिक, बीके 15 यानी कि 15% डिस्काउंट का गिफ्ट लेकर आया हूं। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स लिखे कि सर एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक का आप रिव्यू लेकर आइए। मैंने फिर आपके लिए काम किया, कहा भाई एडू कार्ड से कि भाई अगर मैं आपका वीडियो बनाऊंगा तो बच्चों को कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लोगों ने मेरी बात भी मान ली और बीके 15 कूपन कोड दे दिया, यानी कि इस कूपन कोड के बाद आपको अच्छा डिस्काउंट एडू कार्ड्स के बुक के ऊपर भी आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक जो मैथमेटिक्स का है क्यों आपको लेना चाहिए, क्या खास है। इतनी सारी किताबें मार्केट में है, क्या उनसे बेहतर है, उनके पैरेलल है या उनसे अलग कुछ यहां पर यूनिक पॉइंट्स है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स, और यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th में है और 2026 फरवरी में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि टेंटेटिव डेट शीट तो आपका अनाउंस हो ही गया है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो 10th के बच्चे जो अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो में एडू कार्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन बैंक को मैंने करीब 4 से 5 घंटे का टाइम दिया, प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया। 2-3 चैप्टर्स का तो मैं एक एक लाइन देखा, इवन कि इसके सॉल्यूशंस को भी देखे। एज पर सीबीएसई करिकुलम फिट होता है नहीं, स्टेप्स में इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं कि नहीं, और इसमें खास क्या है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स तो बड़े खास मिले और मैं यही कारण रिकमेंड कर सकता हूं आप सबको कि आप अगर इस क्वेश्चन बैंक को लेंगे तो आपके लिए फायदा कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है। चलिए इसके मेजर पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। टोटल मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं और 6 पॉइंट्स के बेस पे हम अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाल लेंगे कि एडू कार्ड का क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स का हमारे लिए कितना बेहतर है। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों की यह जो बुक है एज पर एनसीईआरटी करिकुलम है और इसमें रेशनलाइज्ड पार्ट, यानी कि जो पार्ट सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट किया हुआ था, ठीक है, वह पार्ट इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि रेशनलाइज्ड करके दे रखा है। डिलीटेड पार्ट्स इस बुक में नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यह है कि इस बुक को पढ़ने के बाद कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि यार वह पार्ट भी गिवन है जो सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, क्योंकि ऐसे पार्ट अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट आप सबके लिए करेगा। तो यानी कि यह बुक बेस्ड ऑन रेशनलाइज्ड सिलेबस है, बिल्कुल सीबीएसई के गाइडलाइंस के ऊपर है। यानी कि जो पार्ट आपके एग्जाम्स में आने हैं, जो पार्ट रेलिवेंट है, वही पार्ट इस बुक के ऊपर दे रखा। यानी कि पहला पार्ट तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि रेशनलाइज्ड जो सिलेबस है उसके ऊपर यह बुक बनी है, और सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो करता है। सेकेंड पार्ट में हम बात है जो सबसे मेजर पार्ट है किसी भी बुक का, मेजर यूएसपी वह हो सकता है इस बुक में किसी भी चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पहले वह चाहता है कि उस बुक के किसी भी एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस बुक में दे रखा है या नहीं दे रखा है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर एक चैप्टर की तैयारी करते हैं, रियल नंबर्स की तैयारी करते हैं, और आप सबको पता है कि रियल नंबर्स का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एकदम फिक्स्ड है एंड दैट इज 6 मार्क्स है। यानी कि ना ही इस चैप्टर का वेटेज 7 नंबर होगा और ना ही इस चैप्टर का वेटेज 5 नंबर होगा। दैट मींस कि 6 मार्क्स इसका वेटेज फिक्स्ड है। तो जैसे आप रियल नंबर चैप्टर को करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हो कि यार वह चैप्टर
टॉपिक वाइज बेस्ड है या नहीं। तो इसमें टॉपिक्स है और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें ज्यादा टॉपिक्स है, यानी कि एक चैप्टर को बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किसी बुक में 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है और इसमें 3 से भी ज्यादा पार्ट है और यही सेम एल्गोरिथम आगे भी सारे के सारे 14 चैप्टर्स में चलता रहेगा। अब आते हैं कि हर टॉपिक में हर टाइप के क्वेश्चंस है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक टॉपिक अगर आप रियल नंबर्स में तैयारी कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे। और आप सबको पता है कि एमसीक्यू का वेटेज सीबीएसई बोर्ड में अभी एज पर लेटेस्ट जो करिकुलम है दैट इज 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स बोले तो 25% जो आपका वेटेज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, जहां पर 2 प्रश्न आपके एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उस टॉपिक के ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल गए। उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड आपको केस स्टडी के भी क्वेश्चंस मिल गए। दैट इज यूनिक पॉइंट, क्योंकि यूजुअली किसी भी बुक के क्वेश्चन बैंक में लास्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। यहां तो हर टॉपिक के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है 2 मार्कर हो गया, 3 मार्कर हो गया एंड लॉन्ग आंसर जो है वो 5 मार्कर हो गया। तो शॉर्ट मार्कर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, शॉर्ट मार्कर टाइप 1, फिर टाइप 2 एंड उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट करिकुलम जो है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का बनता है। और जहां पर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में केस स्टडी पार्ट होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस मिल गए, उसके बाद 3 मार्कर मिल गए, उसके बाद 5 मार्कर मिल गया आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। तो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यह प्रश्न है कहां के, यानी कि कौन सी किताब के हैं या ऑथर ने खुद इसको क्रिएट किया है। मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो क्वेश्चंस के जो कलेक्शंस है ना, ऑल क्वेश्चंस आर हाईली ट्रस्टेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के पिछले वर्षों में जो पूछे हुए प्रश्न है वह दिए हुए हैं। उसके बाद डेली गवर्नमेंट के भी क्वेश्चंस पेपर है, केवी के भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं, जो मैंने प्रॉपर तरीके से सारा जो देखा तो बड़े अच्छे हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो पीवाईक्यू का क्वेश्चंस मिल गया, केवी का क्वेश्चंस मिल गया, उसके बाद डेली गवर्नमेंट के जो है क्वेश्चंस वह भी क्वेश्चन इस बुक में दे रखा है। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्न यहाँ पर आप सबको मिल जाएंगे, वो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो, यानी कि क्वेश्चंस के कलेक्शन बहुत बैलेंस्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि टॉपर्स का कॉर्नर। इस बुक में हर चैप्टर में एक टॉपर्स का कॉर्नर दिया हुआ है। टॉपर्स के कॉर्नर्स को देखने के बाद आपको यह अंदाज लग जाएगा कि हमें मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए और हमें किसी भी क्वेश्चन को लिखने का क्या प्रॉपर तरीका हो सकता है, क्या उसमें स्टेप्स हो सकते हैं। यह पार्ट भी इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। यूजुअली यह पार्ट सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर टॉपर्स कॉर्नर को देखने के बाद लग सकता है यार कि जो अगला हमारा जो पेपर है 2026 में हम जो अपना पेपर देने जा रहे हैं, हमें इसी तरीके से इस पेपर को करना होगा। तो एक बहुत अच्छा आइडिया आपको यह भी लग सकता है। तो आपने देख लिया कि बहुत सारे कलेक्शंस आप सबको मिल गए, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल गए। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यूनिक टेस्ट वर्कशीट। दिस इज वेरी यूनिक पार्ट। बुक को देखने के बाद मुझे यह लगा कि यार टेस्ट पेपर कहां है, तो बाद में देखा कि टेस्ट पेपर्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। और उस टेस्ट पेपर में सबसे अच्छा, सबसे यूनिक जो पॉइंट मुझे लगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सीबीएसई करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। यानी कि क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस दे रखा है, एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चंस दे रखा है, अप्लाई के ऊपर क्वेश्चंस दे रखा है और इवेलुएट के ऊपर क्वेश्चंस दे रखा है। और हर क्वेश्चंस के साथ यह पार्ट मेंशन्ड भी है। और जो टेस्ट पेपर आप सबको मिलेगा 2 कैटेगरी में मिलेगा, एक है मीडियम कैटेगरी और एक है हार्ड कैटेगरी। ठीक है, 10 प्रश्न आपके दे रखे होंगे और उसका मैक्सिमम जो मार्क्स होगा दैट विल बी 45 होगा। यानी कि एक चैप्टर में अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर अगर आप करते हो तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं, यानी कि 28 क्वेश्चन पेपर्स आपको करने को मिल जाएंगे। और वहां पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिमेंबरिंग बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन जो है एनालाइज के ऊपर बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन अप्लाई के ऊपर बेस्ड है और कौन सा क्वेश्चन इवैल्यूएट के ऊपर बेस्ड है। और सीबीएसई स्ट्रिक्टली इन सारे प्रश्नों का ध्यान रखती है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यही खत्म क्या, तो जी नहीं, कहानी
यहीं पर खत्म नहीं है। जैसे आप चैप्टर की शुरुआत करते हो तो वहां पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट के वीडियोस आप सबको मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस के बीच में कुछ ऐसे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी आप सबको मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यह बहुत एक बेहतरीन किताब है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हो तो अच्छे मार्क्स आप आने वाले सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ला सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।